कई चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर है, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। समुद्र तल से 865 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति स्वतः प्रकट हुई है। एक किंवदंती के अनुसार एक राजा था, जिसने 12 लोगों को उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए मार डाला और उन्हें इस मंदिर के द्वार पर लटका दिया। इसके बाद मंदिर 12 वर्षों तक बंद रहा और तब 12 वर्ष बाद वेंकटेश्वर स्वामी स्वयं प्रकट हुए। यही वजह है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के 8 स्वयंभू मंदिरों में से एक माना जाता है। तिरुपति मंदिर में आने वाले लोग खूब दिल खोल कर दान देते हैं। वह अपने सिर के बालों का भी दान देते हैं। शरीर में पहनकर आए सोने चांदी के गहने भी उतारकर मंदिर में चढ़ा देते हैं। कई तो किलो के हिसाब से सोना दान करते हैं। मंदिर को इतना दान मिलता है कि यह देश का सबसे अमीर मंदिर बन गया है। 10,000 किलोग्राम सोने का मालिक। साल 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पास 9,000 किलोग्राम शुद्ध सोना जमा है। हालांकि बीते 2 वर्षों में यह सोना और बढ़ गया होगा और माना जा रहा है कि यह 10,000 किलोग्राम से भी ज्यादा होगा। साल 2020 में टीटीडी अधिकारियों ने कहा था कि दान में आया 7,235 किलो सोना देश के 2 बैंकों में जमा है और लगभग 1,934 किलो सोना खजाने में रखा हुआ है। टीटीडी के सोने के खजाने में भक्तों की ओर से चढ़ाई गई 553 किलो की छोटी ज्वेलरी और अन्य सोने के आइटम शामिल हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में 50,000 से लेकर 1 लाख श्रद्धालु हर रोज आते हैं। विशेष मौकों जैसे सालाना ब्रह्मोत्सव और त्योहारों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 4 से 5 लाख भी हो जाती है। भक्त यहाँ सोना, चांदी, कैश, जमीन के कागजों के अलावा डीमैट शेयर भी चढ़ावे में रखते हैं। मंदिर हुंडी कलेक्शन या दान से हर साल 1,000 से लेकर 1,200 करोड़ रुपए तक की कमाई करता है। तिरुपति मंदिर के 12,000 करोड़ से ज्यादा रुपए अलग अलग बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा होने का अनुमान है। यह भी अनुमान है कि बैंकों में रखे सोने से भी मंदिर को ब्याज में 100 किलो से ज्यादा सोना हर साल मिलता है। नवंबर 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पास पूरे देश में 1,128 अचल संपत्तियां हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 9,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं, जिनमें से कुछ कृषि योग्य भूमि है और कुछ हाउस साइट्स हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति को लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी उपलब्ध नहीं है। मंदिर में भगवान बालाजी की मूर्ति समेत अन्य मूर्तियां डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी और एंटिक्स से सुसज्जित हैं, जिनकी कीमत कई 100 करोड़ है। अपार संपत्ति वाले इस मंदिर का संचालन 81 सदस्यीय जंबो बोर्ड के हाथ में है। पिछले साल आंध्र प्रदेश सरकार ने जंबो बोर्ड के गठन को लेकर 3 अलग अलग आदेश जारी किए थे। बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा 24 नियमित और 4 पदेन सदस्यों के साथ साथ 52 विशेष आमंत्रित सदस्य नामित हैं। टीटीडी ट्रस्ट का नया बोर्ड केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी बड़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत 78 सदस्य हैं। दान पाने के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर भारत का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है। वहीं दान प्राप्ति के मामले में यह दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। तिरुपति मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। ये मंदिर समुद्र तल से 2,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर की मासिक आय लगभग 200 से 220 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि 1984 में हैदराबाद के एक मुस्लिम उपासक अब्दुल गनी ने सोने के 108 कमल भेंट किए थे और टीटीडी को इन फूलों को गर्भगृह में भगवान वेंकटेश के चरणों में समर्पित करने का आग्रह किया था। परिवार के साथ पहुंचे थे अब्दुल गनी। मुस्लिम उपासक से उपहार प्राप्त करने के पश्चात टीटीडी ने मंदिर में विशेष दान पद्धति अष्टडाला पदा पद मार्थना की शुरुआत की थी। चेन्नई का यह मुस्लिम परिवार भगवान वेंकटेश्वर के भक्त है। टीटीडी ने बताया कि अब्दुल गनी के साथ उनकी पत्नी सुबीना भानु भी पहुंची थी। भारत के सबसे चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिरों में से है भगवान तिरुपति बालाजी।
भगवान तिरुपति के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अपना सिर झुकाते हैं। हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली है, ये कभी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। भगवान शिव के लिए देवी लक्ष्मी ने यहाँ कुंड खोदा है। देवी पार्वती है वृक्ष के रूप में। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इसी कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तब हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही, घी सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण करती हैं। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। इसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं और उनकी पीठ भी नम रहती है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी और रहस्यमयी बातें जिसे आप जानते हैं उसे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।